कोड की जो अवधारणा है ये शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, और ये किस पर निर्भर करती है? चक्रण पर। जब कोई चीज अपनी धुरी पर अपने एक ही अक्ष पर नाचता है तो उसकी गणना वैज्ञानिक स्वरूप में किसमें की जाती है? कोड में। कि घड़ी की सुई आपने देखा है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारी विरामावस्था है, और इस विरामावस्था से अगर जैसे हमारा हाथ जा रहा है ऐसे हमारी शरीर इधर जाए और ऐसे रोटेट करके फिर आ जाए, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से इन चक्रों के अक्षांशीय दूरी को हम किसमें मापेंगे? कोण में मापेंगे। ये जो कोण होता है, इस कोण को मुख्य रूप से इसमें भी दो आवेश होते हैं। कोण भी दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित कोण और ऋणावेशित कोण। कोणों का चक्रण होता है। अभी हमने हाथ ये दायां वाला दाईं तरफ चक्रण किया और बायां वाला बाईं तरफ भी हो सकता था। हम विरामावस्था में खड़े हैं, हम अपनी दाईं तरफ से घूम करके अपना एक चक्कर पूरा कर सकते हैं, और हम अपने बाईं तरफ से भी घूम करके अपना एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। हम दाएं होकर घूमते हैं या बाएं होकर घूमते हैं, इसी अवधारणा पर धन कोण और ऋण कोण निर्भर करता है। तो आप समझिए कि जब कभी भी कोई चीज दाईं तरफ चक्कर करती है, किस तरफ? दाईं तरफ, तो दा से ही होता है दायां या दाईं यानी राइट हैंड, और दा से ही होता है दक्षिणावर्ती। क्या होता है? दक्षिणावर्ती। तो जब कोई चीज अपने दाहिने तरफ से रोटेशन करेगी तो वो क्या कहलाएगी? दक्षिणावर्ती चक्रण। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा की ओर। हमेशा घड़ी जो होती है वो दाईं तरफ घूमती है। अब आता है बाएं हाथ की ओर। बा से बायां और बा से ही बनाया गया वामावर्ती, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, जब कभी भी सकारात्मक दिशा की बात आती है तो सकारात्मक दिशा चक्रण के आधार पर क्लॉकवाइज को माना जाता है, और नकारात्मक दिशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को माना जाता है। लेकिन चूंकि आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कोई भी नट बोल्ट, कोई भी घड़ी, कोई भी टोटी जब आप दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो वो कस उठता है। उठने का मतलब वो घूमते 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 नीचे पहुंच जाता है। क्योंकि नीचे जाना, उसकी विरामावस्था नीचे उसे पहुंचा देती है, इसलिए सभी दक्षिणावर्ती चक्रणों को या कोणों को ऋणात्मक कोण कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब कोई आप नट खोलिए, जब कोई आप टोटी खोलिए तो उसे बाईं तरफ आपको घुमाना पड़ता है। जब आप बाएं घुमाते हैं तो वो घूमते घूमते ऊपर चलता चला जाता है। इसीलिए हमेशा जो आपका नकारात्मक चक्रण की दिशा है, लेकिन वो कहाँ पहुंचाती है? नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? धन कोण कहते हैं। कोणों के अन्य जो विशेष प्रकार हैं मापन के आधार पर। हमने पढ़ा कि कोई चीज अपनी विरामावस्था से जब एक चक्कर पूरा करती है तो वो होता है 360 अंश। अगर कोई चीज अपनी अवस्था से चली और घूम करके वहीं पहुंच गई जहां से वो चली थी, तो इस पूरे चक्रण को हम क्या कहेंगे? 360 अंश। इसको हमने 4 बराबर खंडों में तोड़ दिया है। इस प्रकार से प्रत्येक खंड 90-90 अंश का है ये। इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कोणों का प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे कोणों का प्रकार होता है वो तब होता है कि जब हमारी ये दोनों किरणें या दोनों रेखाएं एक ही स्थान पर रहें, वो कहीं जरा सा भी चक्रण न की हो, वो अपने स्थानों से विचलन न की हो, वहीं पर रुकी हुई हैं दोनों, जरा भी अभी हिली नहीं, नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। तो वो क्या हो गया? शून्य कोण। क्या कहलाता है? शून्य कोण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में 0 एंगल कहते हैं। शून्य कोण जो होता है वो फिक्स 0 डिग्री का ही होता है, तो शून्य से अधिक होगा ना तो शून्य से कम होगा। अब इसके बाद जैसे ही दोनों रेखाओं के बीच में जरा सा भी गति हुआ, वो चलना प्रारंभ किए, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जो कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री हो, यानी शून्य से अधिक हो जाए और 90 से कम ही रह जाए, वो 89.9999 रहे, बस 90 ना होने पाए। की कोण जो 90 से नीचे है, 30, 45, 22, 85 कुछ भी, वो सब किसकी श्रेणी में आएंगे? न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। नंबर तीसरी चीज देखिए जो आपका आता है वो क्या कहलाता है? समकोण। एक ऐसा कोण जो एकदम यल शेप में बनता है, यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है
एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण और चार समकोण। यही क्या कहलाता है आपका समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, जो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, ना तो 90 से अधिक ना तो 90 से कम। अब इसके बाद 90 से क्या होता है अधिक, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, क्योंकि काम अधिक हो रहा है इसलिए क्या हो गया अधिक कोण। अधिक कोण की यह विशेषता है कि वो 90 अंश से तो अधिक होगा, किंतु दो समकोण यानी 180 अंश से कम ही रहेगा। 179.999999 हो सकता है, लेकिन वो 180 नहीं हो सकता। और उसके आगे जब चक्रण करते करते इस अवस्था पर पहुंच जाए कि चक्रण अपने विमुख हो जाए, दो समकोण बना ले, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड, हम उसे रिज कोण कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट मान 180 अंश होता है। अब यहाँ के बाद जब आधा चक्रण किसी चीज ने अपना आधा चक्रण पूरा कर लिया, तब उसके बाद क्या आता है कि अब उसका विपरीत अवस्था आती है। अभी आपको बताया गया कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपको अपना दायां अंग दर्पण में बायां दिखता है, विपरीत दिखता है ना। ठीक ऐसे ही जब ये चीज ने अपना आधा चक्रण पूरा कर लिया, अभी आपको हमारी पीठ दिख रही है, और हमने जब अपना चक्रण पूरा कर लिया तो आपको मेरा चेहरा दिख रहा है। अब चेहरा देख रहे हैं तो पीठ कैसे दिखलेगा, रिफ्लेक्शन में दिखे। 180 अंश पूरा कर चुका है, अब उसी का रिफ्लेक्शन ये चलेगा, उसी का विपरीत चलेगा, समझ रहे ना। इसीलिए ये चीज अब क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण आपका ये पूरा प्रतिवर्त ही है, क्योंकि ये आधा चल चुका है, आधा चलना बाकी है। हाफ रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन बाकी है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 180 अंश से तो अधिक होगा, किंतु 360 अंश से कम रहेगा। यानी जब कभी भी कोई चीज अपना आधा चक्कर पूरा कर ले और उसके ऊपर चले, लेकिन एक चक्कर के अंदर रह जाए, तब तक वह प्रतिवर्ती कोण बनाती है। अंतिम प्रकार जो आपका आता है सातवां, वह सातवां प्रकार क्या होता है, जब उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, एक रोटेशन एक चक्कर पूरा कर लिया, तो काम हो गया संपूर्ण। उसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण, यानी कि एग्जैक्ट 360 डिग्री। तो आप देखिए 360 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 1 2 3 4 आपके कोणों के 7 प्रकार में से 4 प्रकार तो ऐसे हैं जो ठीक एक ही अवस्था है, लेकिन इसके अलावा 3 कोण ऐसे हैं। कौन कौन से, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रत्यावर्ती कोण, जिसके बीच में कई कोण आ सकते हैं। स्टेशन है उनका कि इतने से इतने के बीच में। प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 के बीच में, न्यून कोण 0 से 90 के बीच में, अधिक कोण 90 से 180 के बीच में, उनका लिमिटेशन है। ये मुख्य रूप से हमारे 7 कोण होते हैं।